मस्जिदों को दुल्हन बनाया जा रहा है, मस्जिदों को सजाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ तबई के खुश अकीदा मुसलमानों, क्या मस्जिद को एसी की ज़रूरत है? क्या पंखों और कूलर की ज़रूरत है? संग मरमर की ज़रूरत है? मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मस्जिद को ना तुम्हारी एसीओ की ज़रूरत है, ना पंखे कूलर एसी की ज़रूरत है। मस्जिद को ज़रूरत कल भी नमाजियों की थी, मस्जिद को ज़रूरत आज भी नमाजियों की है। मस्जिद की जीनत नमाजियों से है। जब एक जवान सजदे करता है तो मस्जिद में जीनत आती है, मस्जिद में रौनक आती है। जब एक जवान कुरान खोल कर रहल पर सजा के बैठ जाता है, कुरान पढ़ता है, खुदा की कसम, तो मस्जिद में रौनक आती है, रौनक है। मस्जिद में बहारें आती हैं, बहारें। ऐसे भी हमारी कौम के नौजवान हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, वो अनपढ़ हैं, वो अनपढ़ हैं, कुपढ़ हैं। कुरान उनसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन कुरान से उनकी मोहब्बत मैंने देखी है। अल्लाह अकबर, कुरान वो पढ़ना नहीं जानते, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद कुरान को सीने लगा के खड़े हो जाते हैं। कुरान को अल्लाह अकबर होठों से चूमते हैं, आंखों से लगाते, सीने से चिमटा लेते हैं रब की किताब को। वो ये जानते हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा है, लेकिन वो ये जानते हैं अल्लाह अकबर जो भी लिखा है सच लिखा है, जो भी लिखा है हक लिखा है। मैंने देखा कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन कुरान को सीने से चिमटा करके खड़े रहते हैं, 10 मिनट तक मस्जिदों में खड़े रहते हैं। जब एक जवान जिससे कुरान पढ़ना भी नहीं आता और वो कुरान को सीने से लगा करके मस्जिद में खड़ा हो जाता है, तब जाकर के मस्जिद में रौनकें आती हैं, बहारें आती हैं। अल्लाह अकबर कबीर। एक बस्ती के अंदर सूफी रहा करता था, बस्ती वाले उसको सूफी कहते थे, उसको कलंदर कहा करते थे। वो सूफी कुरान पढ़ना नहीं जानता था। नमाज के बाद जब मुसलमान नमाजी चले जाया करते थे, ये कुरान को उठाता था और कुरान उठाने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा अपने सीने लगाता था और फिर रहल पर सजा के कुरान को बैठ जाया करता था। सारे नमाजी आ जाया करते थे, ये कुरान को खोल के बैठ जाया करता था। लोग इसे दीवाना कहते थे, दीवाना। लोग इसे सूफी कहा करते थे, सूफी। अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान रहल पे सजा हुआ है और ये सूफी जिसको बस्ती वाले दीवाना कहते थे, अहले बस्ती जिसको पागल तसव्वुर किया करते थे, ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद की दीदार कर रहा है, कुरान मजीद की ज़ियारत कर रहा है और अपनी उंगली फेर रहा है हर आयत पे, और ये कहता हुआ उंगली फेरता जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन मेरा ये ईमान है इस किताब पे, जो भी लिखा है हक लिखा है। हर लाइन पे आयत पे उंगली फेरता और कहता ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है। जो भी देखता था कहा कहता था ये दीवाना हो गया है, दीवाना, ये पागल हो गया है, पागल। लोग सूफी कहा करते थे, लोग पागल कहा करते थे, लेकिन ये अल्लाह अकबर कबीरा कुरान को रहल पे सजा करके कुरान की हर आयत पे, हर लाइन पे उंगली फेर के कहता हुआ आगे बढ़ता चला जाता था, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है। जब उसको मौत आई, गुस्ल दे करके उसे कफन में अल्लाह अकबर कबीरा पहनाया गया, मसहरी में लेटा करके उसकी मसहरी को उठा करके जब कब्रिस्तान पहुंचाया गया, लोग उसके जनाजे को उठा करके कब्र में रखने जा रहे थे। वो कहते हैं खुदा की कसम, जनाजा कब्र में बाद में पहुंचा था, कुरान का जलवा कब्र में पहले नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुरान का जलवा पहले नजर आ रहा था। इसलिए कहता हूँ नौजवानों, कुरान से मोहब्बत करो, अल्लाह की किताब से मोहब्बत करो। आप बीमार होते हो, डॉक्टरों के पास जाते हो, महंगी महंगी रिपोर्टें कराते हो, जांचें कराते हो। कुरान को कुरान मजीद कहना चाहिए। कुरान को कुरान हकीम भी कहा जाता है। कुरान हकीम है, हकीम। कुरान से अच्छा इलाज कोई नहीं करता। जोर से बोलो, इलाज कोई नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी बीमार पे ये जो अल्हम्दु शरीफ है ना, हर बीमारी से इसमें इलाज है। अल्हम्दु पढ़ के किसी बीमार पे दम कर दो, वो बीमार सीधा हो जाएगा, वो बीमार ठीक हो जाएगा। जरूरी है कि जबान में असर होना चाहिए। जबान जो कारी रमजान अली साहब क़िबला जैसी होनी चाहिए, मौलाना अल्लाह अकबर कबीरा माह आलम साहब क़िबला रशीदी जैसी होनी चाहिए, इन उलमा जैसी जबान होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा कुरान कल भी पावर वाला था, कुरान आज भी पावर वाला है। कुरान क़ियामत तक
पावर वाला रहेगा। कुरान बदलने वाले खुद बदल जाएंगे, कुरान नहीं बदलेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ऊंचा बोलो, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जवानों तुमसे कहूंगा अल्लाह अकबर कबीरा, महंगे महंगे कीमती कीमती मोबाइल चला रहे हो, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, चलाओ कीमती मोबाइल, लेकिन सारा टाइम मोबाइल के नजर मत करो, बल्कि सजदे करो। सजदे, सजदों से तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब आएगा, सजदों से तुम्हारे दुकान मकानों में बरकतें आएंगी, सजदों से अल्लाह अकबर कबीरा तुम पावर वाले बन जाओगे, तुम इज्जतदार बन जाओगे। इज्जतदार, खोया हुआ वकार हासिल करना चाहते हो तो नमाजी बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो झुकता है अल्लाह उसे ऐसा बुलंद करता है, फिर वो किसी के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे झुकने नहीं देता है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, सब यहाँ पे बैठे हैं, सब अहले सुन्नत व जमात से हैं, अल्लाह अकबर कबीरा नियाज़ करते हैं, गौसे आजम से सब मोहब्बत करते हैं। हाथ उठा के बताओ, गौसे आजम से सब मोहब्बत करते हैं। अब जरा हाथ नीचे करो। अब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, उनका फरमान सुनो। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बेनमाजियों से कितनी बरात का इजहार कर रहे हैं, कितना इज्तिनाब का इजहार कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते, अगर तुम जा रहे हो स्टेट तुम्हारे सामने से अल्लाह अकबर कबीरा एक बेनमाजी आ जाए, बेनमाजी, मुझे मालूम है मुझ पे इनाम कम आएगा, दादो तहसीन मुझे कम मिलेंगी, अगर छक्के चौके में लगाता तो मैं गुदगुदाता तो तुम खुद उठ करके मुझे दादो तहसीन से नवाजते। अब मैं बात कर रहा हूँ नमाज की, इसलिए तुम कम बोल रहे हो। सुनो तवज्जो के साथ सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। एक जलसा ये ऐसा होना चाहिए, एक साल तक इसका असर रहना चाहिए, मस्जिदों में बहारें आ जानी चाहिए। आज जलसे हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एक अल्लाह अकबर जलसा अगर 20 नौजवानों को नमाजी बना दे तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती शाहिद कादरी साहब क़िबला को, मौलाना माग़े आलम साहब क़िबला रशीदी को, अपने जुमला उलमा को, इसलिए कि जलसों का मकसद है तुम अल्लाह अकबर बेनमाजियों को नमाजी बनाना। जलसे का मकसद है अल्लाह अकबर कबीरा लोगों को दीनदार बनाना। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, तुम्हारी निगाहों के सामने अल्लाह अकबर कबीरा बेनमाजी आ रहा हो और सामने से तुम्हारे अल्लाह अकबर कुत्ता आ रहा हो जो गंदगी में नजासत में आलूदा सना हुआ है। गौसे आजम फरमाते हैं, बेनमाजी की तरफ मत हटना, बल्कि नजासत से आलूदा जो कुत्ता है, गंदगी में सना हुआ जो कुत्ता है, उसकी तरफ बच जाना। वो बड़े पीर गौसे आजम फरमाते, इसलिए कि अगर कुत्ते के जिस्म पे जो नजासत लगी हुई है वो तुम्हारे कपड़ों पर लग गई तो पानी से धो करके उसको साफ किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम बेनमाजी की तरफ हट गए, अल्लाह अकबर कबीरा, मबादा खुदा ना करे उसकी नहूसत तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो दुनिया में कोई ऐसा पानी नहीं है जो बेनमाजी की नहूसत को धुल करके साफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़ियामत के दिन जानवरों को शुक्र अदा करने का मौका देगा। सबसे पहले ऊंट आएगा, जोर से बोलो कौन आएगा? ऊंट आएगा, ऊंट आएगा। ये मेरा इलाका है, मैं कोई बाहर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। तेजी के साथ अपनी बात को आपके सामने रख करके जाना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा फरमाते हैं, क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन जानवरों को शुक्र अदा करने का मौका देगा। सबसे पहले किसको मौका मिलेगा? ऊंट को मिलेगा। जमल आएगा, जमल, और वह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऊंट बनाया, तूने मुझे फर्श यानी घोड़ा नहीं बनाया। घोड़ा अर्ज करेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे घोड़ा बनाया, तूने मुझे यानी अल्लाह अकबर हिमार हैवान नाहिक नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया। गधा कहेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे गधा बनाया, तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया, कल्ब नहीं बनाया। कुत्ता कहेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता बनाया, कुत्ता। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता बनाया, तूने मुझे खिंजीर नहीं बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। अब खिंजीर अर्ज करेगा, तवज्जो के साथ दिल थाम करके मेरा जुमला सुनना, बर्दाश्त करने की कोशिश करना। अल्लाह अकबर
कबीरा। बहुत कड़वा जुमला बोलने जा रहा हूँ। अल हक मुर्रुल हक कड़वा होता है लेकिन फायदा बहुत जल्दी कर दिया करता है। खिंजीर कहेगा या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिंजीर सुअर बनाया, इंसान बना करके तूने मुझे बेनमाजी नहीं बनाया, तूने मुझे बेनमाजी नहीं बनाया। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, नमाज पढ़ो, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। सरकार शेख सादी फरमाते बेनमाजी को कर्जा मत दो। जो अल्लाह अकबर रब का कर्ज अदा नहीं कर रहा वो तुम्हारा कर्जा कैसे वापस करेगा। सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पना मांगता है। आप अगर चाहते हो अल्लाह अकबर कबीरा कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, इससे पहले आप नमाज पढ़ लो। आप नमाज पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। जो नमाज पढ़ता वो कामयाब हो जाता है, जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह अकबर कबीरा वो नाकाम हो जाता है। ये मस्जिदें रातों को बद्दुआएं करती हैं बेनमाजियों के लिए, कहती हैं या अल्लाह इन्होंने मुझे वीरान किया, तू इन्हें वीरान कर दे। और जो मस्जिदों को आबाद करते मस्जिदें उनके लिए दुआएं करती हैं, या अल्लाह इस जवान ने मुझे आबाद किया है तो इसे आबाद कर दे, इसके घर बार दुकान मकान को आबाद कर दे, इसकी खेती खलियान को आबाद कर दे। जवानों अगर आबादियां चाहते हो, खुशहालियां चाहते हो, मस्जिदों को आबाद कर दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। दूसरा हुक्म दिया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने बाप के साथ उसने सलूक करो, अपनी माँ के साथ उसने सलूक करो, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। ये जो उलमा यहाँ तशरीफ फरमा, ये जब आलिम बनते हैं, आलिम ये अपने माँ बाप से डर डर के बातें करते हैं। इनकी पेश नजर ये होता कि माँ बाप नाराज ना हो जाए, लेकिन जब कोई बेटा दुनियावी ओहदे पे पहुंचता तो फिर माँ बाप डर डर के बात करते, कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। ये फर्क है इनमें और उनमें, उनमें और इनमें ये फर्क हुआ करता है। माँ बाप फिर बेफिक्र हो जाते हैं। एक डॉक्टर मास्टर बन के क्या देता है, लोग कहते हैं मकान देगा, अच्छी सवारी का इंतजाम करेगा बूढ़े माँ बाप के लिए। मैंने देखा है डिग्री माँ बाप ने हासिल, माँ बाप ने दिलवाई, माँ ने जेवरात बेचे, बाप ने जमीन बेची, तब जाकर के बेटा कामयाब बना। अब उम्मीद थी बुढ़ापे में सहारा बनेगा, यही बेटा डिग्री लेके पहुंच गया बाहर। माँ बाप धक्के खा रहे, माँ बाप धक्के खा रहे। लेकिन ये जो उलमा बने, ये जो आलिम बने, हुजूर की शरीयत के आलिम बने, सूफिया फरमाते, हुक्मा इस्लाम फरमाते, जिस बिरादरी जिस कबीले में हुजूर की शरीयत का कोई आलिम नहीं होता वो खानदान जिंदों का नहीं, वो खानदान मुर्दों का होता है। खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। आका फरमाते जिन्हें तुम सादात कहते हो वो मेरी सुल्ब से निकले हैं, यानी पुष्ट से। व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी, और जिन्हें तुम आलिम कहते हो वो मेरे सीने से निकले हैं, मेरे सीने से निकले हैं। आका फरमाते मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। हुजूर फरमाते हैं या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, ये भी न बन सको तो इनसे अल्लाह अकबर खिदमतें करने वाले बनो। अगर खिदमत करने वाले भी न बन सको तो मोहब्बत करने वाले बनो। पांचवे मत बनना, अगर पांचवे बन गए तो हलाक हो जाओगे। इनकी बुराई करने वाले बन गए तो हलाक हो जाओगे। हज़रत मौला अली के शागिर्द रशीद इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जो उलमा का नफरमान गुस्ताख होता है उसका चेहरा बाद मरने के काला पड़ जाता है। और कहते हैं उलमा के नफरमान गुस्ताख की कब्र खोल के देख लो, उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ इनसे प्यार करो। आप आलिम नहीं हैं तो आप आलिमों से प्यार तो करने लगो, या तो आलिम बनो या आलिमों से प्यार करने वाले बनो। जोर से बोलो, या आलिमों से प्यार करने वाले बनो। नफरत करोगे तो मैं नहीं कहता, मेरे नबी फरमाते हलाक हो जाओगे, कोई तुम्हें हलाकत से बचा नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तबाह हो जाओगे, तबाह। इनसे प्यार करोगे तो आबाद हो जाओगे। कोई सी मौलवी का फरमान नहीं, आमना के लाल का फरमान मैं आपकी समातों की दहलीज पर रख रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनिए। माँ बाप पढ़ाते हैं औलाद को इस नियत से कि बेटा काम आएगा, बेटा मकान देगा, सवारी देगा बुढ़ापे में। लेकिन यही बेटा माँ के जेवरात से डिग्री हासिल करने वाला, बाप ने जमीन बेची
मकान बेचा, अल्लाह अकबर, फिर जाकर के डिग्री मिली। अब ये बाप की उम्मीदों पे पानी फेर गया, तमाम कियास आराइयां गलत साबित हो गई। बाप को तमन्ना थी, बाप को आरजू थी, अब ये बेटा बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये अल्लाह अकबर उलमा होते हैं, ये अपने माँ बाप को कभी बेसहारा नहीं छोड़ा करते हैं। ये अपने माँ बाप को अल्लाह अकबर कबीरा सहारा दिया करते हैं। ये अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। जब तक माँ बाप इनके हयात रहते हैं माँ बाप की खिदमत करते हैं, और जब माँ बाप इनके दुनिया से चले जाएंगे तो अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का ये जरिया बनेंगे, जरिया। मैदान महशर में इनके माँ बाप के सरों पे ऐसे ताज रखे जाएंगे, खुदा की कसम। अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारे सरों पे ताज रखे जाएं, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ। अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारे सरों पे ऐसे ताज सजाए जाएं। ये माएँ बैठी हैं, इस्लाम की मुकद्दस बेटियां, जो दावे करती हैं सैयदा फातिमा की बांदी हैं हम, कनीज़े हैं हम, लेकिन अपने बेटों को इंग्लिश मीडियम में भेजती हैं। अपने बच्चों के अल्लाह अकबर कबीरा स्कूल में एडमिशन के लिए कानों के अल्लाह अकबर कबीरा झाले उतार के भेज दिया करती हैं। बेटे को महंगे स्कूल में पढ़ाया करती हैं। मुझे बताना खुदा की कसम, क्या तुम्हें यह शौक नहीं है कि मैदान महशर में तुम्हारे सरों पे भी ताज रखे जाएं? ए बाप, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तेरे पास 5 बेटे हैं, 4 बेटों को मास्टर बना ले, अपनी मर्जी से पढ़ा ले, एक बेटे को हुजूर की शरीयत के लिए दे दे। चारों तरफ से हुजूर की शरीयत पे हमले हो रहे हैं। खुदा की कसम, हुजूर की शरीयत को अगर कोई बचा रहा है, ये उलमा बचा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मास्टर को देखो, डॉक्टर को देखो, इंजीनियर को देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, पायलट को देखो, इन लोगों को देख लो, खुदा की कसम इनके चेहरों से आपको लंदन नजर आएगा, पेरिस झलकता हुआ नजर आएगा, इनके चेहरों से तुम्हें लंदन नजर आएगा, लंदन। लेकिन ये उलमा बैठे हैं, ये हुफ्फाज़ और कुर्रा बैठे हैं, खुदा की कसम जब चलते हैं तो इनके चेहरे बताते हैं, इनके चेहरे से लंदन और पेरिस नहीं झलकता है, इनके चेहरे से मुस्तफा का मदीना झलका करता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर चाहते हो तुम्हारे सरों पे भी ताज रखे जाएं, और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, माँ बाप ने तुम्हें अल्लाह अकबर कबीरा खून पसीने की कमाई से तुम्हें सींचा है, तुम्हारी परवरिश की है। आज पढ़ लिख करके माँ बाप को ठोकर मत खिलाओ। महंगे महंगे कीमती मोबाइल चलाने वालों, कौन सा ऐसा जवान है जो एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा? अक्सर मेरी कौम के नौजवान आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। 2-2 लाख के मोबाइल चलाने वालों, मुझे अब बताओ, कभी बाप से भी बात करते हो, कभी माँ से भी बात करते हो? और खुदा की कसम क्या फायदा ऐसे मोबाइल का? 2 लाख का मोबाइल है, लेकिन बाप से बात करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। वो बेचारा इंतजार करता रहता है, मोबाइल कान से लगा करके वेट करता रहता है, अब आएगी बेटे की कॉल, अब आएगी बेटे की कॉल, अब आएगी बेटे की कॉल, लेकिन ये बदबख्त अपने बाप से बात नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप इंतजार करता रहता है, फिर उसकी सांसें अटकती हैं तो ये बेटा आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बीच रास्ते में होता है। अल्लाह अकबर। बाप, इस बाप की सांसें जो अटकी हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, फिर जनाजे पे आकर तड़पता है। मैं कहता हूँ ऐसे तड़पने से क्या फायदा? अल्लाह अकबर कबीरा। बाप जब बाप जिंदा था बाप के पास आता, बाप का दर्द सुनता, बाप के पास बैठता। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बाप को इस तरह, मतलब क्या है, घरों से अल्लाह अकबर बेघर मत करो। आज हम लोग जब सफर करते हैं रात को, हम अल्लाह अकबर कबीरा, जब अल्लाह अकबर कबीरा जब सफर के लिए निकलते हैं, जलसे से फारिग होकर के, जब सिग्नल पे जाके गाड़ियों के ब्रेक लगते हैं, वहां जाकर के हम देखते हैं एक बूढ़ा आ रहा है जिसके जिस्म पे फटे हुए कपड़े हैं, जिसके पैरों में फटी हुई जूतियां हैं, आकर के भीख मांग रहा है। उस वक्त एहसास होता है कि इसकी औलाद नहीं है, कि इसके बेटे नहीं है। बूढ़ा रोते हुए कहता है औलाद तो है, मेरी औलाद ने घर से धक्के दे करके निकाला है। मैं कहना चाहता हूँ नादान, तूने बाप को घर से धक्के दे करके नहीं निकाला है, बल्कि तूने खुदा की रहमतों को घर से निकाल दिया है। जिसने बाप को धक्के दिए हैं उसने खुदा की रहमत को अपने आप से दूर कर दिया है। अगर खुदा की रहमत के करीब होना चाहते हो, बाप के करीब हो जाओ, माँ के करीब हो जाओ। आज लोग उलमा के हाथ चूमते में मुखालिफ नहीं, पीर फकीरों के दरवाजों के चक्कर लगाते हैं, लोग तावीज़ों के चक्कर लगाते, तावीज़ से काम चलाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ खुदा की कसम, तावीज़ फेल हो सकता है लेकिन बाप की दुआ फेल नहीं हो सकती। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। बस मैं थोड़ी देर और आपसे गुफ्तगू करूंगा। सुन लो यार, सुन लो, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो। और ये मैंने पहली नजर में बता दिया था, मुफ्ती शाइकुल कादरी साहब ने बड़ी मेहनत की है। मैंने जलसा गाह को जब देखा, यहाँ के इंतजाम एहतमाम इंसराम को देखा, तो वाकई पता लग गया कि तबई वालों ने जलसा जो है ना दिल से किया, दिल से। बेशक अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे, आमीन, इन जियालों को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह की कसम हक अदा कर दिया, अल्लाह सलामत रखे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हाजिरी अता फरमाए, आमीन। बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठो, नीचे बैठो, जल्दी बताओ। मुफ्ती हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छा बयान होता है माशाअल्लाह। हजरत से पंजाब में मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात, बहुत अच्छा खिताब रहा माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसिफ भाई तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अकबर कबीरा तवज्जो के साथ सुनिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो आज पीर फकीरों की खिदमतें करने की होड़ें हो रही हैं। अभी मैं बिहार से आया हूँ, समझ रहे, जिला किशनगंज में था। वहां सुबह को हम अपना बैग लेकर के हमें डाल दिया, एक स्कूल में डाल दिया, प्राइमरी स्कूल में। तो भाई वो सब ओलमा चले गए। मैंने कहा यार कहीं सही जगह, अभी तो हमारा टाइम है फ्लाइट का। तो वहां जाके जब मैं बैठा तो वो अटैची है, वो थोड़ी सी हरकत उससे हो गई। तो जो पीर साहब का खादिम था, मैं काटने के लिए आगे बढ़ रहा। मैं बेवकूफ, जबान बंद कर, क्या समझ रहा? ये हालात है। उसके बाद जब मैंने पता लगाया तो वहां मैंने पूछा भाई तुम्हारे यहाँ बाथरूम कितने हैं? बोले हजरत 3 हो रहे हैं, लेकिन एक नया बाथरूम स्पेशल पीर जी के लिए 8 दिन के अंदर तैयार हो गया। यार जरा सोचो तो सही, पीर की खिदमत करते हो करो, लेकिन जरा बाप का भी तो ख्याल करो, माँ का भी तो ख्याल करो। है पीर की दुआ कबूल होगी गारंटी नहीं है मेरे तेरे पास, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब बाप दुआ करता है तो कबूल होती है, माँ दुआ करती है तो कबूल होती है। और मैं तो कहता हूँ कामयाबी की तमन्ना दिल में पालने वालों, कामयाबी कदम चूमेगी, तरीके जिंदगी थोड़ा अब मतलब जो है तर्ज जिंदगी थोड़ा बदल लो और इस तरह करो अपना तर्ज जिंदगी। देखो अल्लाह अकबर कबीरा, सुनो जिंदगी का सलीका होना चाहिए। वो किस तरह आप जिंदगी का सलीका हासिल करेंगे? जब आप अपने घर से निकले ना तो अपने बाप के हाथ चूम के निकले, अपनी माँ के कदम चूम के निकले। और माँ बाप से सूखा प्यार ना करें, 150, 1000, 2000 अपनी जेब से निकाले, बाप की जेब में डाल दे, माँ की जेब में डाल दे, फिर सलाम करके घर से सलाम करके माँ बाप को निकले। फिर देखना खुदा की कसम, जो माँ बाप को सलाम करके घर से जाता है वो नाकाम होकर वापस नहीं आता है। मैं कामयाबी का राज बता के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें तावीज देकर के जा रहा हूँ। मियाँ का तावीज फेल हो सकता है, नाजिम रजा मंजरी का दिया हुआ तावीज फेल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा, मुजर्रब अमल में आपकी समातों की दहलीज पर रख रहा हूँ। जब आप माँ के कदम चूम के बाप की दस्तबोसी करके घर से निकलेंगे, सलाम करके घर से निकलेंगे, दुनिया नाकाम हो सकती है या कामयाब होगी कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ बाप के हाथ चूम के जो घर से निकला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ खुदा की कसम, वो नाकाम होके नहीं आएगा बल्कि कामयाब होकर के आएगा। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। पीर फकीरों के हाथ चूमने की होड़ करने वालों, इसलिए चूमते हो, पीर आलिम है, हुजूर की शरीयत का जानकार है, बाप को पढ़ है, जाहिल मुतलक है, अंगूठा छाप है, इसलिए उसे मतलब क्या है भाव नहीं देते हो, माँ को भाव नहीं देते हो। माँ जाहिल है, माँ जाहिला है,
माँ आलिमा नहीं है, तो सुनो मसला सुनो, जरूरी नहीं है कि माँ के कदमों में औलाद की जन्नत तभी होगी कि माँ आलिमा हो। अल्लाह की कसम, माँ अगर जाहिला है जाहिला, माँ अगर कुपट है कुपट, माँ अगर अंगूठा छाप है, तब भी तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, माँ के कदमों के नीचे। किसी कहने वाले ने कहा था फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। मुश्किल राहों में आसान सफर लगता है, ये सब माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। हजरत बायजीद बुस्तामी तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम हैं। हजरत दाता हिजवेरी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े इमाम पैदा किए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा तसव्वुफ में, अइम्मा तसव्वुफ में एक बहुत बड़े इमाम का नाम बायजीद बुस्तामी है। फरमाते हैं खुदा की कसम, बायजीद बुस्तामी 11 साल बुस्ताम के जंगल में दरियाओं के पानी पीते रहे, दरख्तों के पत्ते चबाते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा किसी ने पूछा था बायजीद तुम्हें विलायत कैसे मिली थी, तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते 11 साल जंगल में, बुस्ताम के जंगल में खाक छानने के बाद भी खाली हाथ रहा। एक रात एक जंगल से जब अपनी बस्ती में आया, रात का वक्त था, रात का आखिरी पहर था। रात का आखिरी पहर क्या होता है, खुदा आसमान दुनिया पे उसकी रहमत नुज़ूल इजलाल फरमाती है। खुदा अपने बंदों से कहता मांगो, कौन मांगने वाला है, रोजी मांगने वालों रोजी अता कर दूं, मांगो मुझसे। मग़फ़िरत के तालिबो तुम्हें तुम मग़फ़िरत दे दूं। लेकिन हम लोग हैं, हम सोते रहते हैं, हम लोग नहीं उठते। लेकिन खुदा अपने महबूब की उम्मत पर इतना मेहरबान है, वो करीम है, वो रहीम है, वो गफूरुर रहीम है। उसने साल में एक ऐसी रात दी है जिसको शबे बारात कहते हैं। और खुदा की कसम अगर मुसलमान इस रात में जाग ले तो अल्लाह उनके गुनाहों पे अपनी रहमत का कलम चला करके उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत का कलम चला देगा। शबे बारात में कम से कम जाग लेना। जो 15वीं शवान की रात है ना, जागोगे इंशाअल्लाह, या हलवा खा के सो जाओगे, मिठाई खा के सो जाओगे, जागना और जाग के सोना बनाना। अपने माँ बाप की खबर पे जाना, वहां जाकर के फातिहा पढ़ना। शबे बारात है, मग़फ़िरत की रात है, छुटकारे की रात है, नजात की रात है। जहन्नम से नजात और खुलासी मिलती है, जन्नत के दाखिले मिलती हैं। जन्नत के टिकट बटते हैं इस रात में। ले लो मग़फ़िरत के तालिबीन, मग़फ़िरत ले लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुनो। अर्ज कर रहा था बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बेदार हुई। जैसे ही पानी घर की नाली से बह कर के बाहर आया, मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, मेरा चेहरा देखा, मैंने सलाम किया। माँ ने कहा था बेटे जिस मकसद के लिए निकले थे वो पूरा नहीं हुआ। रो कर के अर्ज किया अम्मी जान वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। हज़रत बायजीद बुस्तामी की वालदा ने हाथ उठा कर के कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा दे। माँ के उठे हुए हाथ अभी नीचे भी नहीं आए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बायजीद बुस्तामी को जलवे हुजूरी से सरफराज फरमा दिया था। बायजीद रोते जाते थे, कहते जाते थे मैं दीवाना था, कामयाबी जंगल में टटोल रहा था, कामयाबी के लिए जंगलों की खाक छान रहा था। कामयाबी जंगलों में नहीं, कामयाबी माँ की खिदमत में, माँ के कदमों में है। लिहाजा अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और आप सबको भी अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अल्लाह रब्बुल अच्छा शजरा भी सुना देता हूँ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान में फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, इसका तर्जुमा सुन लो। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह यानी अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, यानी जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं, दोनों में से एक या दोनों, तो इन्हें उफ़ न कहना, ना
ना इन्हें झिड़कना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुढ़ापे का जिक्र किया। जवानों तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने बुढ़ापे का जिक्र किया, यानी जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए इन्हें उफ न कहना। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जवानी में उफ न कहना। अल्लाह अकबर कबीरा हमारे कारी रमजान अली साहब को बिला इरशाद फरमाएंगे, निज़ाम हयात ही अल्लाह ने कुछ इस तरह बना दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा जवानी के हालात ये हैं, माँ बाप कमाते हैं औलाद खाती है, बाप कमाता है माँ पकाती है तब जाके औलाद खाती है। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं औलाद कमाती है माँ बाप खाते हैं। अल्लाह ने बुढ़ापे का जिक्र करके बता दिया, तू अपने माँ बाप को खिला के जब इनको उफ नहीं कर सकता तो इनका खा के इनकी नाफरमानी कैसे कर सकता है, इनका खा के इनको आंखें कैसे दिखा सकता है। वख़्फ़िद वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इनसे इज्जत के साथ बात करना। वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ बिछा दे। यहाँ पे अल्लाह अकबर बाजू का जिक्र किया गया कुरान मुक़द्दस में। अब सुनो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ बाजू को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों फरमाया। देखो, जब एक परिंदा परवास करता है, कबूतर उड़ता है तो परों को खोल के उड़ता है। जब परवाज उसकी कंप्लीट हो जाती है, जब अपने घोंसले और आशियाने की तरफ पलट के आता है ना, तो परों को समेट लेता है, परिंदा उड़ता है। यहाँ पे कोई कबूतर बाज बैठा हो तो उसे मेरी बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। कबूतर पालना गलत नहीं है, लेकिन बाजी लगाना गलत है। जो बाजियां लगाते हैं गलत है, खुदा की कसम। ये जो मुर्गे आपस में लड़वाते, कुश्तियां कुत्तों व जानवरों की कराते, सब नाजायज और हराम है, नाजायज और हराम है। कबूतर पालना मना नहीं है, लेकिन कबूतर में जो बाजियां लगाते हो ये नाजायज और हराम है। सट्टा सट्टा है, IPL ड्रीम 11 में खेलो, कहीं खेलो, कबूतरबाजी में खेलो, पतंगबाजी में खेलो, हर जगह हराम रहेगा, हराम रहेगा, हराम रहेगा। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो, ये जो कबूतर उड़ता है परों को खोल के, और जब परवाज कंप्लीट करके घोंसले की तरफ, अड्डे की तरफ आता है, दरबे की तरफ आता है, तो परों को समेट के आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहा है, मेरे बंदे तू खूब परवाज करना, तू खूब उड़ना, खूब उड़ना। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी को देखो लीडर बन गया उड़ते उड़ते, किसी को देखो नेता बन गया उड़ते उड़ते, किसी को देखो बिरादरी का चौधरी बन गया उड़ते उड़ते। ओ बिरादरी के चौधरी, खूब इज्जत मिलेगी तुझे गली महल्ले में, आबादियों में, लेकिन कान खोल करके सुन ले, नंबरदार चौधरी, बिरादरी का चौधरी रहना। जब अपने घर में आना, खुदा की कसम, बाप के सामने चौधरी बन के मत आना, बाप के सामने इंजीनियर बन के मत आना, बाप के सामने अल्लाह अकबर कबीरा डॉक्टर बन के मत आना, बाप के सामने मुफ्ती साहब बन के मत आना, बाप के सामने बड़ा आदमी बन के मत आना। तमाम ओहदों को, तमाम इश्तारों को अपने दरवाजे पे रख के आना। बाप के सामने जब आना, हद में आना, हद में। बाप के सामने जब आना, पर समेट के आना, समेट के। बाप के सामने नेता बन के मत आना, माँ के सामने लीडर बन के मत आना, माँ के सामने ज़ईम बन के मत आना। या अल्लाह, माँ के सामने क्या बन के आओ? खुदा की रहमत जवाब देती है, ओ मेरे बंदे, अपने बाप के सामने बेटा बन के आना, अपनी माँ के सामने बेटा बन के आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मौलाना नासिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, या अल्लाह मेरे बाप पे, मेरी माँ पे रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे आलम बचपन में, छुटपन में इन दोनों हजरात ने मुझ पर रहम फरमाया। सुन लीजिए तेजी के साथ, भाई ने फरमाया है। मैं 1 घंटे का टाइम था, लेकिन मुफ्ती साहब भी तशरीफ ले आए, और हजरत के बाद एक तकरीर और भी होनी है, मैं बस खत्म कर रहा हूँ यहीं पर। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और हाथ उठा के, सुनने से पहले हाथ उठा के जरा जोर से बोलो या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, मजमा अभी बेदार है, अल्लाह सलामत रखे। बहुत टाइम के बाद इलाके में ऐसा मजमा देखने को नजर आ रहा है। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनोगे भाई? एक झटका और लगाना, जरा तड़प के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल, और मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम। लगाएंगे सहारा, सर के, जरा जोर से बोले
सट के बैठे, सट के जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत आदम पहले इंसान है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम। जो अब तक नहीं बोला है उसको अब बोलना चाहिए। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह, ताजुश शरियत, ताजुश, ताजुश शरियत अल्लाह या रसूल। बात समझ में नहीं आ रही, तकरीरें खत्म हो रही है, तुम्हारा पैसा खत्म नहीं हो रहा। कितनी तैयारियां करके आप बैठे हो, अल्लाह सलामत रखे। है? आज तुम हारने वाले नहीं हो, है? माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी रोजियों में बरकतें अता फरमाए। ओ मेरे भाई, तुम खाली बैठ जाओ, बाकी ये काम कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर ना आने देंगे, बैठ जाओ, डरो मत हो। माशाअल्लाह, ये नौजवान बहुत तैयारी के साथ बैठे हैं, देखिए चले गए। इन्हें बस इन्हें छेड़ना भी बहुत गलत है, इसलिए वो चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें सलामत रखे। अल्लाह पाक इस महफिल को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। हाशिम के बेटे बोलो, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।